जगदेव शर्मा जी मिथिलांचल जब पहुँचे मगध से तो 1951 ईस्वी में इन्होंने DMCH से चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा ली और तब से वो दरभंगा के ही हो गए। और उनके निधन के बाद अपूर्णीय क्षति हुई है दरभंगा चिकित्सा के क्षेत्र में। और उनके सभी पुत्र चिकित्सक हैं और उनके घर में चिकित्सा सेवा का भंडार दिखता है। दरभंगा से उनका गहरा लगाव था। आज हमारी न्यूज़ चैनल उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और जगदेव वर्मा जी से दरभंगा चिकित्सा जगत की जननी रही है और यहाँ एक से एक चिकित्सा जगत के महारथी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर DMCH से देश विदेश में नाम रोशन किए। इसी में एक नामचीन हस्ताक्षर थे डायग्नोसिस क्षेत्र के डॉक्टर जगदेव शर्मा। वो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कृति शर्मा डायग्नोसिस सेंटर में उनके सुपुत्र डॉक्टर राजीव R शर्मा और आपके बड़े भाई साहब का क्या डॉक्टर BK शर्मा, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और डॉक्टर जगदेव शर्मा छात्र के रूप में DMCH सन 1951 में पहुंचे थे और इस समय वहां आधुनिक जांच की कोई सुविधा नहीं थी और उन्होंने शिक्षा दीक्षा यहाँ से प्राप्त किया और दरभंगा को ही उन्होंने अपना बना लिया। और दरभंगा में उन्होंने डायग्नोसिस के क्षेत्र में सेवा दी और गरीब गुरबे मरीजों का मुफ्त इलाज भी किया, यानी कि समाज सेवा में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो सर, डॉक्टर जगदेव शर्मा जी के आप सुपुत्र हैं, वे अब दुनिया में नहीं रहे। कहा जाता है कि दरभंगा में जो जांच की आधुनिक व्यवस्था है वो जगदेव शर्मा ने ही पहले करी थी यहाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जगदेव शर्मा जी को याद करते हुए हम लोग उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा आप उनके सुपुत्र हैं, उनको नज़दीक से देखा है, थोड़ा उनके पूरे जीवनी पर संक्षिप्त में बताएं। जगदेव शर्मा 1951 में एक विद्यार्थी के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई जारी रखते हैं। 1956 ईस्वी में उन्होंने MBBS की परीक्षा पास की थी और तब से लगातार 1951 से 2023 तक वो दरभंगा में ही रहे और दरभंगा में मिथिलावासियों ने उन्हें अपना बना लिया। वो एक्चुअली वो मगध क्षेत्र से आते थे। जी, कहाँ से बिलोंग करते थे? धनरवा थाना। धनरवा में एक आगे एक मसौड़ी, आप नाम सुने होंगे, वहाँ पर एक गाँव है भकरी, नाम गाँव का नाम भकरी है। वहीं से उन्हें वहीं के रहने वाले थे, लेकिन पटना साइंस कॉलेज से उन्होंने ISC की परीक्षा पास की और 1951 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आए और तब से लगातार वो दरभंगा में रहे। तो उनकी विशेषता क्या थी? जो आधुनिक जांच की सुविधा है, कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके दरभंगा के लोगों को बाहर जाने से बचाया और आधुनिकतम जांच की सुविधा यहाँ उन्होंने उपलब्ध कराई। जिस समय 1962 में शर्मा डायग्नोस्टिक की स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम शर्मा क्लिनिकल लेबोरेटरी हुआ करता था और तब उन दिनों यहाँ पर पैथोलॉजिकल जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। इक्के दुक्के पैथोलॉजिकल लैब हुआ करते थे। तो इन्होंने एक पैथोलॉजिकल लैब की, ऐसी पैथोलॉजिकल लैब की स्थापना की जहाँ गुणवत्ता की जांच होती थी और क्वालिटी कंट्रोल पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया शुरू से ही। और उस ज़माने में मैनुअल जांच हुआ करता था, ऑटोमेशन नहीं था, मशीनें नहीं थी, सारा काम खुद अपने हाथ से वो करते थे। स्लाइड बनाने से लेकर उसको देखना और बाकी बायोकेमिस्ट्री का जो भी टेस्ट है, ये हार्मोन्स का जांच उस समय होता नहीं था, वो कम जांच होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप करता चला। तो गुणवत्ता का खासा ख्याल रखते थे डॉक्टर साहब। वो तो उस पर तो उनका विशेष ध्यान रहता था। वो क्वालिटी पर विश्वास करते थे, क्वांटिटी पर नहीं। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि मिथिलांचल में उनका अहम योगदान रहे चिकित्सा के क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल, उनका अहम योगदान था ये पैथोलॉजी के क्षेत्र में नहीं। और किस किस पोस्ट पे रहे, थोड़ा राजीव सर बताएं। वो पहले तो
वो लेक्चरर यहाँ पे हुए थे, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर हुए डीएमसीएच में। डीएमसीएच में, और फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 1989 में वो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी से रिटायर किए, और माइक्रोबायोलॉजी के वो जनक थे, माइक्रोबायोलॉजी के फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किए। उससे पहले हुआ है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल से उनका पदार्पण शिक्षण के क्षेत्र में, टीचिंग जॉब के क्षेत्र में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी के रूप में हुआ, जहां उन्होंने 1989 तक की रिटायरमेंट वहाँ कार्यरत रहे एज ए प्रोफेसर एंड हेड। बीच में पैथोलॉजी का बाइफर्केशन हुआ पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रोबायोलॉजी जब टूट के पैथोलॉजी से अलग हुआ तो उसमें विभागाध्यक्ष रहे 1980 से लेकर के 1989 के दिसंबर तक, और उसके बाद शर्मा डायग्नोस्टिक में कार्यरत थे और अंतिम समय तो उन्होंने काम किया। और उनके बारे में कहें कि उस समय के बहुत पाबंद थे, और कोई भी चीज़ उनको, उनकी क्षमता, वो विलक्षण क्षमता केवल मेडिकल साइंस में ही नहीं थी, उनकी रुचि इतिहास में थी, भूगोल में थी, उससे इससे काफ़ी इंटरेस्ट उनको रहता था। और समाज सेवा भी करते थे। इसी के द्वारा वो समाज सेवा करते थे। जैसे कोई गरीब पेशेंट आया तो थोड़ा सा उसको डिस्काउंट जरूर कर दिया, तो मदद कर दिया, लेकिन ही नहीं, जो पुअर और नीडी पर्सन है उसकी मदद करते थे। तो यही सब उनमें खूबियाँ। तो आज उनकी कमी काफ़ी खल रही है सबों को। वो तो ज़्यादा बतलाएंगे बाहर के लोग, और तो कमी तो एक जाते हैं तो दूसरे आते हैं। तो आपने सुना डॉक्टर जगदेव शर्मा जी के विषय में भावभीनी श्रद्धांजलि हमारी न्यूज़ टीवी उन्हें अर्पित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। पूरा नाम अपना बता दें। मेरा नाम डॉक्टर बीके शर्मा है, मैं विगत 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर बीके शर्मा जी हैं, 40 वर्षों से उन्होंने उनके सानिध्य में कार्य किया, और अब बिरले ही डॉक्टर जगदेव शर्मा शायद ही पैदा होंगे। उनमें अद्भुत क्षमताएं थी, मिलनसार थे और मिथिलांचल के ही हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा साहब।